ओके, सो 13 क्वेश्चन अपने सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ y इक्वल टू अभी तक के जितने क्वेश्चंस किए अपन ने 9 से लेके 12 तक के या 8 से लेके 12 तक के या 1 से लेके 12 तक के अलग है, ये थोड़ा सा अलग सम आया अपने सामने अभी। 13 क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a इनटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a फाइंड करने को बोला dy बाय dx। हर बार की तरह वही पूरे चैप्टर में dy बाय dx ही निकालना है, लेकिन अलग अलग सम्स के साथ निकालना है, ठीक है, अलग अलग स्टेप के साथ निकालना है, अलग अलग प्रोसीजर के साथ निकालना है। यहाँ आपका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, ध्यान दोगे तो समझ जाएगा, नहीं ध्यान दोगे तो फिर नहीं समझ पाएगा, ठीक है। चलो साथ में मेरे सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, है ना, आता हो नहीं आता हो सॉल्यूशन लिखना जरूरी है, बराबर, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। फिर लिख लो क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, फिर से एक बार अच्छे से थोड़ा, है ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a इनटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, यहीं तक है, ठीक है। डेरिवेटिव आपको करने आता ही है, राइट। तो सीधे सीधे फर्स्ट स्टेप यही आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। सोचते हुए चलते, सबसे पहले, ठीक है, ये जो पार्ट है अपना अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट, इसको हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये रूट x कंसीडर करेंगे अपन। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो इंटरनल वाला पार्ट है, चेन रूल के हिसाब से, कंपोजिट फंक्शन होने के हिसाब से, इसका अंदर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक बार, क्लियर। उसके बाद ये जो a है ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ x बाय a का डेरिवेटिव हमको पता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, लेकिन x बाय a है तो उस अगेन ये कंपोजिट फंक्शन, तो फिर से उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक बेसिक आइडिया अभी तक आपको आ गया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं सम में। अब हम लोग जो करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, देखो बोर्ड पे ध्यान से। तो therefore d by dx of y equal to d by dx of under root of a square minus x square plus d by dx of a into sin inverse of x। देखो जिस तरीके से मैंने प्रोसीजर सारा लिखा है यही आपको एग्जाम में फॉलो करना है एज इट इज। बोर्ड का जो पेपर होगा एज इट इज आपको ऐसे ही स्टेप्स अगर फॉलो किए आपने, आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, अनलेस एंड अनटिल टीचर चाहे तो, ठीक है। ओके, तो therefore this is your first step, राइट। अच्छा, ये स्टेप के बाद ये जो रूट x है इसका डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x। अच्छा, x के अंदर कुछ भी होना तो फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, अगेन आपको पता है इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे अपन। सो d by dx of a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्लियर, स्टेप समझ में आ गया। अच्छा, ये जो a है जैसे अपन ने बोला, ये जो a है ना यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, a इनटू d by dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? हाँ, समझ में आ गया। ओके, बढ़े आगे। अब देखो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा यहाँ पे, अगेन therefore dy by dx इक्वल्स टू, है ना, 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इट इज, जैसे का तैसे ही, कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब जो a यहाँ पे जो डेरिवेटिव है ये दोनों का लेना पड़ेगा अपने को, राइट। डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर भी लोगे और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर भी लोगे, करेक्ट है। अच्छा, a स्क्वायर यानी कि क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अब तक आपको ये डेरिवेटिव्स, ये सब रूल्स वगैरह याद हो चुके होंगे, ठीक है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। तो x का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कौन सा फार्मूला, x रेज़ टू n का फार्मूला, ठीक है, 2x, यहां तक क्लियर है। अच्छा, प्लस a इनटू बोलता है कि साइन इनवर्स ऑफ x बाय, मतलब मैं तो वही समझूंगा कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है क्या, नहीं, x अपॉन a का स्क्वायर, करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया क्या? एक स्टेप वहां पे और ऐड होएगा, क्योंकि ये जो अंदर का पार्ट है x बाय a, सिर्फ x होता तो नहीं लेना पड़ता, लेकिन x बाय a आ गया ना तो एक कंपोजिट फंक्शन हो जाता है, इसलिए उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में d by dx of x by a, ठीक है, उसी का कंटिन्यूटी वाला स्टेप है, ठीक है, समझ में आया क्या? यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं आगे।
देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस 2x क्या होता है, माइनस 2x ही होता है एज इट इज, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। तो माइनस 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू 1 इज नथिंग बट a, बराबर है, क्लियर है। अच्छा ये तो स्क्वायर है ना दोस्तों, ये x का भी है और ये a का भी है, ठीक है। तो अपन भी वैसे ही करते हैं ना, दोनों को दे डालते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर है, ओके। अच्छा अब इसमें एक चीज के ऊपर जरा ध्यान देना, लास्ट वाला जो स्टेप है मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए, इसमें ये जो a है ना ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बट ऑब्वियस से आगे आना मांगता है, लेकिन क्या वो न्यूमरेटर में ना, वो है डिनोमिनेटर में x के नीचे। तो जब भी आप उसको आगे लोगे ना तो 1 अपॉन लिखना, ठीक है, भूलना मत, वरना कर दोगे ऊपर a तो हो जाएगा गलत, मेरे को मत बोलना, ठीक है। मैं बता रहा हूं फिर से, a डिनोमिनेटर में तो उसको डिनोमिनेटर में रखने के लिए ऊपर 1 लिखना जरूरी है, तभी वो डिनोमिनेटर में रहेगा। क्या समझ में आया क्या? हाँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या बच गया, सिर्फ x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x, क्लियर है यहां तक, कुछ भी डाउट? ओके अब देखो 2 2 कैंसल्ड आउट, राइट। अच्छा नेक्स्ट स्टेप जस्ट इसी के नीचे लिख रहा हूं कि x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एक चीज, अब ये जो ए स्क्वायर है ये वाला रूट के नीचे वाला या रूट के अंदर वाला, ये ए स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है, तो उसको कर दो मल्टीप्लाई पे, और ये जो a और ये a है ये भी कैंसिल होना मांगता है, होना मांगता है ना यार, बिल्कुल होना मांगता है, तो कर दिया अपन ने, ठीक है। जो चीज होनी मांगती है वो तुरंत कर डालो, है ना, मुक्ति। d बाई डी एक्स ऑफ x 1, बस, तो वो भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कैसे आया, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही, ठीक है। तो इस a स्क्वायर को मत भूलना प्लीज, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस a स्क्वायर ओवर हियर, है ना। अच्छा अब ये a स्क्वायर का क्या होगा वो अपन यहाँ पे देखेंगे इस वाले स्टेप में, और ये 1 हो चुका है ऑलरेडी, तो उसके बारे में सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, बढ़ते आगे। ओके यहां तक आ गए अपन, क्या आएगा dy बाई डी एक्स, राइट। Therefore dy by dx equals to क्या आएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ बराबर x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। उधर क्या है, प्लस है, राइट, बीच में है प्लस। एक चीज यहाँ पे अपन मिस कर रहे हैं, बताओ क्या, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। इस वाले स्टेप से आते हुए इस वाले स्टेप में एक चीज हमने मिस की, बताओ क्या, व्हाट इज दैट वन थिंग। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूं, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस लिखना जरूरी है, नहीं जिसने लिखा उसका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है, अपने को भी लिखना पड़ेगा। अच्छा अब बात ये है कि दोनों के रूट अगर अलग कर दिए जाए, न्यूमरेटर का रूट अलग नहीं डिनोमिनेटर का रूट अलग, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर है। अच्छा इन दोनों का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करना चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी। तो a आ गया, बराबर, अगर a आ गया तो a यहाँ पे रह के करेगा क्या, नीचे उसको ऊपर भेजो, है ना, जिंदगी का मौज, ऊपर जाएगा वो भी। तो जैसे ही a ऊपर चला गया तो हमको मिल गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, क्लियर है। दोनों की कुंडली मिल गई, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर मिल गया, शादी करा दो, है ना, पुण्य का काम। अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा माइनस एक्स प्लस ए। क्या यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया क्या किया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था एक ही करके लिखा और दोनों का न्यूमरेटर साथ में लिख दिया, ठीक है। बढ़ते फिर से आगे एक बार, ठीक है, फिर से अपन थोड़ा मेहनत करते हैं यहाँ पे। ओके देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, अब ये जो माइनस एक्स है इसको मैं पीछे लिख देता हूं, तो ऐसा आएगा a माइनस एक्स, क्या बोला, x को पीछे लिख दिया तो a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया।
अच्छा, एक बात है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत बार हम लोगों ने पहले भी यूज किया है, 10वीं में भी यूज किया और यहाँ पे भी बहुत बार यूज कर चुके हैं, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये है a प्लस बी और a माइनस बी, राइट? ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है? समझ में आ गया क्या? ओके। और एक चीज मेरे को बताओ, 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ? रूट टू इंटू रूट टू। 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट टू। रूट टू 2 होता है। अगर रूट टू 2 हो सकता है तो a माइनस एक्स का रूट 2 बार, मतलब क्या बोल रहा हूँ देखो, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो वापस a माइनस एक्स दे देगा कि नहीं दे देगा? बोलता है रूट टू 2 हो गया तो अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स a माइनस एक्स हो गया, बराबर? ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे a प्लस x यानी कि a प्लस x इंटू a माइनस x। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा? क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है, मैं नहीं बोल सकता, फॉर्मूला बोल रहा है ना? मैं मेरे से बुलवा रहा है फॉर्मूला, ठीक है? a प्लस b a माइनस b यानी कि a प्लस x a माइनस x, राइट? अच्छा, बंटवारा कर दो, है ना? साथ में नहीं रह सकते आप लोग, है ना? करना ही पड़ेगा तुमको। तो अपॉन a प्लस x इंटू a माइनस x। क्लियर है? क्या ये स्टेप क्लियर है? खाली कुछ नहीं किया, दोनों का रूट अलग कर दिया, घर अलग कर दिया। क्यों अलग किया? ताकि कैंसिल कर पाओ, है ना? अलग होंगे तभी तो टूटेंगे, कटेंगे, मरेंगे, है ना? वही तो चाहिए अपने को, ठीक है? बराबर है? चलो लास्ट स्टेप लेने का सुकून, ठीक है? क्या है लास्ट स्टेप मेरा? x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। चाहोगे तो एक रूट के अंदर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलेगा, लेकिन माला बांध दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? तो यहाँ पे dy बाय dx का फाइनल वैल्यू, ठीक है? बॉक्स करो, अच्छे से प्रेजेंट करो, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी किसी स्टेप में डाउट है तो मेरे को बताओ, मैं हेल्प आउट करूंगा, ठीक है? मेल से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी से पूछ सकते हो, किसी भी वे से आप पूछ सकते हो, बस पूछने का काम करो, ठीक है? हेल्प आपका मैं करता हूँ, ठीक है? चलेगा? सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर यू। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सम पे।